तभी तो वो जो मैंने मिश्र और मिठास की बात कही और नाम और गुण की बात कही, तभी तो बात घटित हो पाएगी। कहने को तो श्रावक शब्द का प्रयोग है, मैं कोई व्यंग नहीं कस रहा। कभी कोई भाई ये ख्याल करे, मैं तो तत्व आपके सामने बताने लग रहा हूं कि शास्त्र में ऐसा आया है। इतनी प्रामाणिकता थी और वो प्रामाणिकता का गुण आज भी होना चाहिए, उसी तरह होना चाहिए। किसी ने आज के श्रावक की बात को लेकर एक बात कही, आज का श्रावक कैसा है? 12 भूले 14 चूके, 6 का ने जाने नाम, नगा ढिंडोड़ा पीटते श्रावक मारो नाम। थोड़ा आप सोचें क्या हुआ, क्या संख्याएं से बोली गई। 12 व्रतों का कोई ज्ञान ही नहीं है। पालन तो जब करेंगे जब पढ़े हों, जब याद करे हों। हैं बहुत सारे श्रावक इस सभा में भी होंगे, और नहीं तो बहुत सारे श्रावक है जो 12 व्रतों को धारण करते हैं। जीवन बड़ा प्रामाणिक होता, उनका बड़ा उज्जवल होता है। पर हम तो ये सामूहिक बात कर रहे हैं, सबके लिए बात कर रहे हैं। श्रावकों के कितने व्रत हैं? 12 व्रत। और साधु के 5 महाव्रत। व्रत नहीं, साधु के 5 महाव्रत हैं और श्रावकों के 12 व्रत हैं। 12 व्रत याद हों, पढ़े हों और लिए हों, धारण किए हों। पहले तो जानेंगे, पढ़ेंगे, फिर उसके बाद धारण करेंगे। जिनके जीवन के अंदर 12 व्रत हों, श्रावक शब्द तभी घटित होगा। और एक होते हैं 14 नियम। ये जो हमारी पुस्तकें होती हैं ना धर्म ज्ञान की, इनके अंदर पाठ स्वाध्याय करने की वो लिखे रहते हैं। वो 14 नियम क्या हैं? पूरे दिन का रोज नाम चाहे वो, सारे दिन में कितना खाना है, कितना पीना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, क्या क्या करना है, सारे दिन की पूरी तालिका है। और श्रावक उसको एक नजर डालता, सुबह इतना करना, ये नहीं करना, ये करना है तो इतना करना है। और फिर पूरे दिन की एक रूपरेखा बन गई। आज का दिन ऐसे बीतेगा। घर में बहुत चीजें हैं, क्या करना, थोड़ी से थोड़ी इस्तेमाल करने, कम से कम इस्तेमाल करने, ये भाव रहता है। और 6 काय के जीवों का जहां विवेक होता है, 6 काय के जीवों का जहां ख्याल है कि विराधना, हिंसा न हो, उससे बचा जाए, तब श्रावक की बात आती है। इतनी बातें जीवन के अंदर हो तभी तो श्रावक कहला पाएंगे। अगर ऐसा न हो तो फिर कैसे होगा श्रावक धर्म का पालन, और श्रावक कैसे कहला पाएंगे? कल मैं कुछ और बातें भी बता रहा था, थोड़ा सा और चर्चा करता हूं। कल मैंने बताया था भक्त एक शब्द है, भक्त शब्द है, ये भक्ति के अर्थ में आता है। भक्त कौन है? जो कि भक्ति किया करता है, उसको भक्त कहते हैं। नाम तो हो गया, कहला दिया। कितने आदमी अपने आप को भक्त कहला लें, किन्हीं को भक्त बोलने लग जाएं, पर जीवन के अंदर भक्ति का गुण तो हो। जैसे मैंने श्रावक की बात बताई, भक्त के लिए गीता में आया, यो न हृष्यति न द्वेष्टि। कोई लाभ की बात हो गई तो मन में कोई अहंकार नहीं है इस बात का कि बड़ा मैंने काम कर दिया, बहुत इतना धन कमा लिया, लाभ हो गया, अत्यंत अभिमान के अंदर फूल जाना। यो न हृष्यति, कुछ नहीं, ठीक है भाई, काम है, व्यापार है, हानि लाभ चलते रहते हैं, ठीक है। न द्वेष्टि, जो दूसरों से द्वेष नहीं करता। ये मैं गीता की बात बता रहा हूं आपको। आपने श्रावक की बात सुनी, श्रावक के गुणों की बात सुनी। अब
हम देखते हैं कि धर्म जगत में समानताएं भी कितनी हैं। यहां कह रहे हैं न द्वेष थी, जो किसी से भी द्वेष नहीं करता है, न सोचते न कांक्षति। सोच चिंता का एक नाम है। बड़ी सोच में पड़ गया, बहुत ही सोच हो गई उस घटना को लेकर के। न सोचती, जो इस प्रकार चिंताएं नहीं करता, उस बात को सहज में लेता है। ये चिंताएं जैन भाषा में आराध्यान कहलाती है। क्या कहलाती है? आराध्यान। न सोचती, आराध्यान नहीं करता है। मन के विपरीत कुछ हो गया, हो गया, हो गया। न सोचती, सोच नहीं है उस बात को लेकर के। मन के अंदर दुख मानना ठीक है, सहज से लेते हैं। न कांक्षति, जिसके मन में तृष्णाएं नहीं होती। ये बड़ा खतरनाक काम है। तृष्णाएं तो बस बसी रहती है भीतर में। इनका तो एक संसार है, तृष्णाओं का संसार बसा हुआ है व्यक्ति के अंतर में। न कांक्षति, में ऐसा कोई संसार नहीं है, सहज रूप से जीवन है। शुभा शुभ परित्यागी, किसी तरह की जो जगत की घटनाएं देखी, उन घटनाओं को लेकर के जिसके भीतर में राग द्वेष पैदा नहीं होते हैं, उसके लिए अब अंतिम श्लोक की बात है जो समझने की है। और कहना चाहूंगा, गीता का जो सारे यहाँ पर भक्ति मान्य सच्चे में प्रिय, ऐसा जो भक्त है वो मुझे प्रिय होता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं सच्चे में प्रिय वह मुझे प्रिय होता है। बंधुओं, वही श्रावक भगवान का प्रिय है। प्रिय यहाँ पर उन अर्थों में न लें, इतना ही समझ लें कि भगवान उसी को श्रावक कहते हैं जिसमें श्रावक के गुण होते हैं। भक्त में जो गुण होते हैं उन्हीं के कारण से व्यक्ति को, वह व्यक्ति भगवान को प्रिय होता है। और गुण तो जीवन में एक न हो, और फिर भक्त कैसे होगा, श्रावक कैसे होगा? गुणों से बात बनेगी, गुण होंगे बंधुओं तो वो नाम होगा, नहीं तो फिर केवल व्यवहार है, कहने को है, जो गुण नहीं है, राजा है ही नहीं, बस फिर तो ठीक है जैसा है। भाव तो उसके अंदर आया ही नहीं, जब उसमें गुण आए तब बन पाए वह राजा, और वो शब्द सार्थक हो पाए। आपने बुल्ले शाह का नाम सुना होगा, सुना होगा भाई। बुल्ले शाह फकीर थे, कवि थे और समाज सुधारक भी थे, बहुत सारी बातें थी। और ये कवि बड़े कठिन कठोर बात भी कह देते हैं, बहुत तीखी भी कह देते हैं। यही नाम की बात चल रही है, बुल्ले शाह की बात एक प्रस्तुत कर रहा हूँ। बुल्ला धर्मशाला विच धाड़ने रहंदे। बुल्ला कह रहा है धर्मशाला, जिसका नाम है शाला स्थान, घर, धर्म का घर, धर्म का स्थान, वहां तो बुल्ला कह रहे हैं धाड़ने, ये डकैत रहते हैं वहां। तो बताओ, मैं तो नहीं कह सकता, ना मैं कह रहा, मैं तो बुल्ले की बात बता रहा हूं। बुल्ला धर्मशाला विच धाड़ने रहंदे, ठाकर द्वारे ठग, मस्जिदा विच कोस्ती रहंदे। कोस्ती कहते हैं ऐसे आदमी जो लूट खसोट करने वाले हों। मस्जिदा विच कोस्ती रहंदे, आशिक रहंदे अलग, जिसको भगवान से प्यार है वो इन सारी बातों से दूर रहता है। उसको इन सब बातों से कोई लगाव नहीं होता। वो जो मैं कल कह रहा था, एक तो धार्मिक होता है और एक व्यक्ति सांप्रदायिक होता है। जो सांप्रदायिक हैं ये उनकी बातें हैं, जो धार्मिक है
उसमें तो राग द्वेष, किसी का बुरा चिंतन, ऐसा कोई भाव नहीं होता। वो तो सबका भला और अच्छा चाहता है, उसकी तो ये बात हुआ करती है। तो जीवन के अंदर जो धर्म का रूप है वो आना चाहिए। मूल बात पर फिर आते हैं। श्रावक शब्द की चर्चा में भगवती सूत्र में कहा कि वे श्रावक इतने विश्वास पात्र थे राजाओं के भी, जिनको अंतःपुर में जाने के लिए इजाजत अनुमति की जरूरत नहीं होती। और बंधुओं, दो शब्द और आए, वो क्या है उन श्रावकों के परिचय में। ये जो मैं थोड़ा बल देकर कह रहा हूं, आपको परिचित करवाना चाहता हूं श्रावक की क्या बात और क्या विशेषता है। यहां पर आया है, अठे मिंजे धम्माणु राग रत्ता, अठे मिंज पे माणु राग रत्ता, ये दो शब्द आए। इन दोनों शब्दों का अर्थ है जिनके अस्थियों में, हड्डियों में और मज्जाओं में, हड्डियों में पाया जाने वाला एक द्रव्य होता है जो तरल होता है, वह है जिनकी हड्डियों में और मज्जाओं में धम्माणु राग रत्ता, धर्म जिनके समाया हुआ था। बोलो भाइयों, हम तो आज तक या दुनिया में जो सुनते वही सुनते हैं, मेरे रोम रोम में भगवान बसा है। यहां रोम तो बात ऊपर की रह गए, यहां तो किसकी बात करे बताओ भाइयों। रोम रोम क्या क्या यूं करते थे, पता नहीं कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। यहां तो कहा अट्ठे अस्थे हड्डी मज्जा, उनमें भी जिसके धर्म प्रेम समाया हुआ था। इतना गहरा जिनका धर्म प्रेम था, इतने गहराई से जो भीतर तक उतरे हुए थे। ये श्रावकों के अद्भुत बात और विचित्र बात है। भला ऐसे लोग कभी राग द्वेष वाले, दूसरों से नफरतें करने वाले कभी हो सकते हैं, कभी सांप्रदायिक हो सकते हैं। आज लोग साधु साधियों के अंदर भेद करते हैं। ये कोई मैं किसी प्रकार की अन्यथा बात नहीं कर रहा, पर एक सच्चाई भी है। आज श्रावक लोग कहूं, समाज कहूं, वहां जा चुका जो भेदों को, मतभेदों को जीता है, एक दूसरे से नफरतें करता है। ये नफरतें बंधुओं पार नहीं कर पाएंगी। ये नफरतें, घृणाएं, राग द्वेष जीव को डुबोने वाले। हमारे एक आचार्य हुए, उनका नाम हरिभद्र था। आचार्य हरिभद्र ने कहा, मैं श्रावक के संभाव के प्रसंग में बता रहा हूं आपको। स्वयंवरो व असंवरो व बुद्धो व तहेव व अन्नो समभाव भावियप्पा लहे न संदेह। स्वयंवरो व, चाहे तो कोई श्वेतांबर हो। भाइयों श्रावकों, जिनके लिए दुनिया लड़ती, उन साधुओं के बाद हरिभद्र कैसे करते हैं। चाहे तो कोई श्वेतांबर हो अथवा चाहे कोई दिगंबर हो। वो बात ही क्या कर रहे हैं हरिभद्र। बुद्धो वहां, चाहे वो बौद्ध धर्म का अनुयायी हो, तहेवान्नो या और किसी धर्म को मानने वाला हो। आपका तो मन चौंक गया होगा, हरिभद्र जैन भी थे या नहीं थे, कौन थे, क्या बात है। हरिभद्र क्या कहना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं आपके सामने है वह, और रखने लग रहा हूं। वो कहते बुद्धो वा तैवन्नो वा, चाहे वो बौद्ध धर्म का साधु है और अनुयायी है, अन्नो वा, चाहे वो किसी और धर्म का अनुयायी है, समभाव भावी अप्पा, जिसके जीवन में समभाव है। श्रावको, हाँ जी, जरा चैतन्य होकर के सुनो। समभाव भावी अप्पा, जिसके जीवन में समभाव है। समभाव क्या, राग द्वेष नहीं है। समभाव भावी अप्पा लहे
मोक्षम न संदेह, वह निश्चय से मोक्ष प्राप्त करेगा, न संदेह हो। इसमें संदेह की कोई बात नहीं। रात का समय था, सर्दियों भरी रात थी, बारिश हो रही थी, थोड़ी बरसात गिर रही थी, टप टप थी। उस वातावरण में, ऐसे में एक घर में परिवार सिमट करके, देखो बरसात हो रही है, बाहर कहाँ जाएं, और फिर रात का समय था, बैठा था, घर की महिला ने खाना बनाया था। जैन धर्म में तो रात्रि खाने का है नहीं, पर कहानी है, कथा है यह। तो वह भोजन तैयार कर रही थी, परिवार के बच्चे, मालिक बैठा हुआ था। किसी ने दरवाजा खटखटाया, कोई है? बरसात में कोई आया है। व्यक्ति उठा और उठ करके वह गया, दरवाजा खोला। बाहर एक व्यक्ति था, अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, उसने कंबल ओढ़ा हुआ था, बरसात में उसका कंबल भीग चुका था। क्या मुझे इस घर में, हम तो हिंदी में बोलेंगे, उनकी अपनी भाषा रही होगी, मुझे रात बिताने को जगह मिल सकती है? हाँ हाँ, आइए आइए, जरूर मिलेगी। दरवाजा खुला था, व्यक्ति अंदर आ गया, दरवाजा बंद हो गया। आपका कंबल भीग गया है, आप लाओ मुझे दो, मैं इसको सुखा देता हूं। आप ये दूसरा सूखा कंबल ओढ़ लो। उस मालिक ने दूसरा कंबल दिया।